नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों के लिए अब स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक ही डोज होगी। काफी एक स्टडी में हुआ खुलासा। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट 2021 की परीक्षाओं का किया ऐलान। 12 सितंबर को होने वाली परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए बढ़ाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। यूपी, एमपी और राजस्थान के कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 78 लोगों की हो गई मौत, वहीं कई लोग हुए बुरी तरह से घायल। सरकार ने मृतकों को 4 लाख, उनके परिजनों को 2 लाख और घायल लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। दिल्ली में हफ्ते भर में हुए ताबड़तोड़ 7 एनकाउंटर। एक्शन के दौरान 17 बदमाशों को लगी गोली तो वहीं सैकड़ों लोगों को किया गया गिरफ्तार। केरल में जीका वायरस के 5 नए मामलों की हुई पुष्टि। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 28। सरकारी विज्ञापनों के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने वाले 6 अखबारों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। वहीं आसाम में गरीबी की वजह से कई लोगों ने बेच दी अपनी किडनी। शिकायत के बाद महिला समेत 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के अलग अलग जिलों में 15 दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले के पुलिस रिजर्व में अज्ञात कारण से हुआ आईईडी का धमाका। घटना में एक पुलिसकर्मी हुआ बुरी तरह से घायल। असम में पाए गए 1.4 लाख इलीगल इमाइग्रेंट, जिनमें से 30,000 को करवाया गया डिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क हादसे में सेना के एक जवान की हो गई मौत, वहीं 10 जवान हुए बुरी तरह से घायल। नागालैंड के दीमापुर एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन और यूएवीएस की उड़ान पर लगाया गया प्रतिबंध। सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के तहत लिया गया फैसला। केरल में जीका वायरस के बाद डेंगू फीवर ने मचाया आतंक। राज्य में कुछ ही दिनों में देखे गए सैकड़ों केस। पीएम मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कैपिटल रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। 318 कमरों वाली 5 स्टार होटल के नीचे बना रेलवे स्टेशन। कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर देहरादून मंसूरी घूमने पहुंचे 13 टूरिस्ट हुए अरेस्ट। यहां अब तक मिल चुकी है 100 फेक रिपोर्ट्स। WHO ने दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर के शुरू होने का किया ऐलान। भारत में भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से आ सकती है तीसरी लहर। व्हाट्सएप ने 15 मई से 15 जून के बीच 20 लाख से अधिक भारतीयों के अकाउंट पर लगाया बैन। जांच में हुआ खुलासा। फोर्ब्स इंडिया ने एनलाइटेंड लीडर्स की सूची में देवांश सूद को किया शामिल। देवांश सूद से पूछने पर उन्होंने अपनी कामयाबी का कारण अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को बताया और साथ ही यंग जनरेशन को ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की भी सलाह दी। शरीर के पसीनों को खत्म करने के लिए फिटनेस मॉडल ने कराया ऑपरेशन के बाद मॉडल की हो गई मौत। दिल्ली से 12 गुना ज्यादा कोरोना केसेस अरुणाचल प्रदेश में मिले। सवाल उठता है कि क्या कभी सरकार कोरोना को समाप्त कर भी पाएगी या नहीं। बेल्जियम में 90 साल की महिला को कोरोना के 2 अलग अलग वेरिएंट ने किया संक्रमित। दुनिया में पहली बार देखा गया डबल इन्फेक्शन। केंद्र ने बढ़ाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समय सीमा। महाराष्ट्र सरकार ने किया था अनुरोध। मास्टर कार्ड को नियमों का उल्लंघन करना पड़ा भारी। 22 जुलाई से कंपनी के नेटवर्क में नए ग्राहक जोड़ने से आरबीआई ने लगाई रोक। पाकिस्तान में लगातार दूसरे दिन हुआ आतंकी हमला। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी कोहिस्तानी इलाके में कर्मचारियों को ले जा रही बस में हुआ धमाका। हादसे में 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज सेवा शिविर में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा 27 यूनिट रक्तदान किया गया। ताजिकिस्तान में मिले भारत और चीन के विदेश मंत्री। लद्दाख में सीमा विवाद पर ही 1 घंटे तक की बातचीत। आर्मी कमांडर्स की अगली बैठक में रखे जाएंगे सभी अनसुलझे मुद्दे। इराक के नसीरिया शहर के कोविड अस्पताल में आग लगने से 58 लोगों की हो गई मौत, वहीं 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट होने से हादसा होने का कारण बताया गया। एमपी में 11वीं और 12वीं की क्लास 26 जुलाई से 50% कैपेसिटी के साथ होंगी शुरू। सीएम शिवराज ने किया ऐलान। कोरोना से टली एक और धार्मिक यात्रा। उत्तराखंड में इस साल नहीं होगी कावड़ यात्रा, वहीं उत्तर प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के साथ रहेगी जारी। प्लस ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर समेत 5 जरूरी उपकरणों के दाम घटे। सरकार द्वारा 70% मुनाफे की लिमिट की गई तय। देश भर में 20 जुलाई से लागू होंगी नई कीमतें। भारतीय नौसेना को मिला 10वां P-8I युद्धक विमान। अमेरिकी कंपनी बोइंग से हुई थी डील।
अमेरिका में अनजान बीमारी से दम तोड़ रहे हैं परिंदे। पक्षियों की आंखों की रोशनी छीन रही रहस्यमयी बीमारी। दिशा भूलने और थकान के कारण उड़ भी नहीं पा रहे हैं पक्षी। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में फटे बादल। कुल्लू में नदी का पानी आने के बाद बस्ती खाली कर रहे हैं लोग। इसी के साथ बिहार के 14 जिलों में सरकार ने जारी किया येलो अलर्ट। पीएम मोदी ने हिल स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ पर जताया ऐतराज और कहा कि ऐसे ही आएगी देश में तीसरी लहर। अफगानिस्तान में एक भारतीय पत्रकार की हो गई मौत। तालिबान और अफगान स्पेशल फोर्सेज की क्रॉस फायरिंग में फंस गए थे फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी। दिल्ली से 12 गुना ज्यादा कोरोना केसेस अरुणाचल प्रदेश में मिले। सवाल उठता है कि क्या कभी सरकार कोरोना को समाप्त कर भी पाएगी या नहीं।